पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हमारा नमस्ते। आज जो हम लोग यहाँ डिस्कशन करने बैठे हैं उसका मुख्य मुद्दा ये है कि भारत सरकार ने एक नया राजपत्र जारी किया है जिसमें विदेश से एमबीबीएस करके आने वाले बच्चों को भारत में लाइसेंस और पीजी करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो आज हम लोग उसी नियमों पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस गैजेट्स में कई सारे बदलाव किए गए हैं। इसमें मेनली जो चेंजिंग है वो है कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन कम से कम 54 मंथ्स का होना चाहिए। इसके अलावा आपका 12 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए, सेम उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने एमबीबीएस का कोर्स किया है, अन्य दूसरे यूनिवर्सिटी से नहीं चलेगा। उसके अलावा बदलाव जो है वो है कि आपका टोटल जो पढ़ाई का जो मीडियम है आपका फुल्ली इंग्लिश होना चाहिए, इसमें बाईलैंग्वेज नहीं चलेगा। जैसे कि हम देखते हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में 4 साल का कोर्स होता है, कहीं पर 5 साल का होता है, तो कहीं पर 6 सालों का कोर्स होता है। तो अब उन कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटी का कोर्स वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? देखो कैसा है कि कई सारे कंट्रीज़ में अलग अलग कोर्स ड्यूरेशन होता है। जैसा कई कंट्रीज़ में 6 साल का कोर्स रहता है, कई कंट्रीज़ में 5 सालों का होता है, कई कंट्रीज़ में 4 सालों का होता है। जैसे अपना फ़िलीपाइंस देख लो। फ़िलीपाइंस में कैसा है कि आप +2 होने के बाद आप फ़िलीपाइंस जाते हो तो आपका एडमिशन बीएस डिग्री में होता है, ना कि एमबीबीएस में। वहाँ पे आपको 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का आपको बीएस डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। बीएस डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ का एनमेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एनमेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद ही आप वहाँ पे एमबीबीएस सीट के लिए जा सकते हो। तो फिर वहाँ का एमबीबीएस सीट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 4 सालों का। इसमें 3 साल थ्योरी है आपका, 1 साल इंटर्नशिप, जो कि अब भारत सरकार के नया गैजेट्स के अनुसार वो अब मान्य नहीं रहेगा। उसके साथ ही साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब जगहों का कोर्स ड्यूरेशन 5 साल का रहता है, जो कि मान्य नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 6 साल का या कम से कम 5.5 साल का रहेगा, वहाँ का मान्य रहेगा नए गैजेट के अनुसार। सर, हम देखते हैं बहुत से बच्चे अपना कोर्स कहीं और दूसरी यूनिवर्सिटी से करते हैं और अपना इंटर्नशिप कहीं और दूसरे यूनिवर्सिटी से करते हैं। और तो और ऐसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे ऑफ़र्स भी देते हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए पहले कैसा था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे कई ऑफ़र देते थे कि आप हमारे यहाँ से एमबीबीएस कर लो और वापस इंडिया जा कर के आप वहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हो। और कई बच्चे ऐसा करते थे कि किसी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई की और फिर वापस आके इंडिया में इंटर्नशिप करते थे। लेकिन अभी जो नया राजपत्र जो घोषित हुआ है इसमें साफ मेंशन किया गया है कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस पढ़ाई कर रहे हो, सेम उसी यूनिवर्सिटी से आपकी इंटर्नशिप 12 महीने का कम से कम पूरा होना चाहिए। तो अब साफ़ हो गया है कि आप अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से करते हो तो वो आपका मान्य नहीं रहेगा, या आप अन्य दूसरे देश से जाकर करते हो तो वो भी मान्य नहीं रहेगा। जिस भी जगह से आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो, सेम उसी यूनिवर्सिटी से आपकी 12 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो मान्य रहेगा। तो सर, जैसे कि तीसरा नियम है कि आपकी सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से ही होनी चाहिए, जबकि ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो बाईलैंग्वेज है या अदर लैंग्वेजेस पढ़ाती है, तो वो कोर्स मान्य होगा या नहीं होगा? देखो कैसा है कि गैजेट्स में साफ मेंशन किया हुआ है कि आपके टोटल कोर्स का मीडियम इंग्लिश ही होना चाहिए, अदर कोई भी लैंग्वेज नहीं चलता है। जैसे चाइना में कैसा होता है, बाईलिंगुअल चलता है, मतलब कि 3 साल शुरू के इंग्लिश में चलेंगे फिर चाइनीज़ में। वैसा ही सेम रशिया के कई कॉलेजेस जहाँ पे बाईलिंगुअल ही चलता है, माने कि 3 साल इंग्लिश में और उसके बाद 3 साल रशियन में चलता है। और तो और रशिया के अन्य दूसरे जो कॉलेजेस हैं जो कि पूर्णतः रशियन मीडियम में ही पढ़ाते हैं। उसके अलावा भी रशिया में कई कॉलेजेस हैं जो पूरे कोर्स इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं। जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा उसका मान्य रहेगा, और जो भी बाईलिंगुअल पढ़ाता हो या अदर लैंग्वेज में पढ़ाता हो उनका इंडिया में कोई वैलिड नहीं रहेगा। वो साफ मेंशन है उसमें।